हेलो एवरीवन। तो मेरी बिटिया देख सकते हैं सो रही है अभी। और सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और मेरा दिन आज उदासी वाला है, क्योंकि वो मैं अभी बताऊंगी आपको किस लिए। मतलब थोड़ा खास नहीं है, जो कहते हैं ना काम में मन नहीं लग रहा, वही वाला हाल है। और मैं अभी चाय पी रही हूँ। और ये है बड़ा, इस किसको किसको ये मालूम है, बड़ा जो दाल से बनता है, पीस के दाल, उड़द की दाल। कुछ लोग उसमें चने की दाल मिलाते हैं, कुछ लोग मटर की भी मिलाते हैं, कुछ लोग सिंपल उड़द की दाल से बनाते हैं बड़ा। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे हस्बैंड ने बोला था तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बनाया है। फिलहाल बच्चे तो कम ही पसंद कर रहे हैं, मतलब खाया है एक एक, समझो दो दो सबने खाया है, ज़्यादा नहीं खाया। और दाल बनाते बनाते थोड़ा कम अच्छा लग रहा था तो बोला था उससे दाल से वो बना डालो, तो मैंने कहा ठीक है। बड़ा दिन क्यों है ये भी मैं बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने फिर से झूठ बोला मुझसे। 8 बजे छुट्टी हो गई, 9 बजे बताया अभी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। और उसके बाद बोले कुछ काम है, और उसके बाद वो आए नहीं, सुबह के 6 बजे आए हैं वो घर पर। सुबह के 6 बजे, 8 बजे की ड्यूटी, सुबह के 6 बजे आए। समझ सकते हैं आप। इसका पूरा मैं बताती हूँ डिटेल में कैसे हुआ। 8 बजे छुट्टी हुई, मेरे बेटे ने 8:30 फ़ोन किया, पापा कब आओगे। बोला मैं एक काम कर रहा हूँ ज़रूरी, तो मैं आधे घंटे में उसको देखता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है वरना घर आ जाऊँगा। बोला ठीक है। उसके बाद ये नहीं आए, मैंने फिर नहीं फ़ोन किया, क्योंकि मैं इतना तो जानती हूँ नॉर्मल ये बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने फ़ोन किया 12 बजे। उसके बाद मैंने खाना पीना खाया बच्चों के साथ, उसके बाद बच्चों को सुला दिया। फिर मैं थोड़ा मोबाइल देख रही थी। और हाँ, कल एक वीडियो आई थी, थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम वाली थी। कैसे, नाम मुझे याद नहीं है इस टाइम। और मैंने उसको सब्सक्राइब किया, क्योंकि हम मेरी तरह वो भी थी थोड़ा। ये हस्बैंड उसका साथ था, लेकिन उसके जो घर वाले थे ना, तो ससुराल वाले, उसकी ननद सास, उनसे वो परेशान थी। और मैं भी ऐसे ही हूँ, वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। लेकिन उसके साथ ये क्या था कि उसका हस्बैंड खैर साथ था, मेरा वो भी नहीं है। तो मैंने उसको फिर भी सपोर्ट करना चाहा। मैंने कहा लाइक से और व्यूज़ से क्या होता है। तो मैंने उसकी एक दो वीडियो और भी देखी हैं और सब्सक्राइब भी किया। तो प्लीज़ आपसे भी उम्मीद है कि मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मतलब सपोर्ट कीजिए। तो मैं क्या कह रही थी कि 12 बजे मैंने फ़ोन किया, उसके बाद मैंने सीधा फ़ोन किया 12 बजे इनको। मतलब मैं जग रही थी, इनका इंतज़ार कर रही थी, और मैं जल्दी जल्दी करती तो इनको मतलब उल्टा बोलते, इस वजह से मैंने 12 बजे फ़ोन किया इनको। मैंने कहा अभी टाइम लगेगा क्या। बोले हाँ मैं 3-4 मोबाइलों से कर रहा हूँ, और अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आधे घंटे में और वेट कर लेता हूँ, 15 मिनट, और 15 मिनट में सक्सेसफुल अगर हो गया प्रोसेस तो ठीक है, वरना फिर मैं घर आ जाऊँगी। तो देखो 15 मिनट बोला, फिर इनका मैं इंतज़ार करती रही 1:30 बजे तक, रात के 1:30 बजे तक। मतलब नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों, क्या हो जाता है, नींद ही नहीं आ रही थी। बस यही था, पता नहीं क्या कैसे, मतलब अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मन में। और उसके बाद 2 बजे 3 बजे मन तो किया फ़ोन करने का, लेकिन बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा इनका यही हाल है, फिर मैंने किया नहीं। मैंने कहा इनको सुबह कब जब भी आएंगे मैं इनको ये पूछूंगी कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो रात को होता है, और मतलब पेपर वर्क वाला या ऑनलाइन वाला जो रात में कर रहे हो, सारी सारी रात करोगे, वो भी जग के करोगे। और मतलब इस वजह से मैंने फ़ोन दोबारा किया ही नहीं। जग रही थी मैं सुबह 3 बजे तक जगी। 3 बजे के बाद फिर मैंने कहा सो लूँ थोड़ी देर, अब इनका तो पता नहीं आए कि ना आए, कुछ पता नहीं है। फिर ये सुबह आए हैं 6 बजे। 6 बजे आए, बोले तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। एक बार घंटी मारी होगी, मुझे नहीं पता चली। और नहीं, हाँ मैं सुबह नींद खुल गई थी 5 बजे, फिर खुल गई थी, फिर 5 बजे से जग रही थी। मतलब वही मैं 1 या 1.5 घंटे सोई थी, 4:30 बजे से फिर मैं जग गई। फिर नींद नहीं आ रही थी, बार बार आँखें बंद करके लेटी रहती थी, लेटी लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर लिया, गुस्से में साइलेंट पे कर दिया। मैंने कहा अब घंटी बजेगी तो मैं उठाऊँगी नहीं, क्योंकि अब वैसे भी सुबह हो चुकी। अब मतलब बस
नहीं, मैंने कहा अब नहीं उठाऊँगी। फिर थोड़ी देर बाद रिंग खोल दी। मैंने कहा ठीक नहीं जो। और ये 7 बजे आए और सुबह 6 बजे फिर आए। तो खैर नीचे सब लोग उठ गए थे तो उन्होंने गेट खोल दिया, आ गए। फिर बोले कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने देखा एक रिंग थी सिर्फ। तो कह रहे मैं सो गया था और मैंने तुमसे बोला था कि मैं सो जाऊँगा और तुमने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे मेरी नींद खुली एकदम से तो मैं घर आया हूँ, मुझे सुबह ड्यूटी भी जाना है ये वो। मैंने कहा तुमने मुझसे कब कहा कि मैं यहाँ सो जाऊँगा? तुमने तो सिर्फ इतना बोला कि 15 मिनट काम देख लेता हूँ, अगर प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, वरना फिर मैं आ जाऊँगा घर। तुमने सोने को मुझको नहीं बोला। और वैसे भी चलो ठीक है, बोला या ना बोला वो अलग की बात है, लेकिन अगर तुम कहीं तुम्हें रुकना होता है, सोना होता है ना, तो तुम्हें एक बार फ़ोन जरूर कर देते हो कि मैं ऐसा करता हूँ यहीं पर सो रहा हूँ, लेट हो जाऊँगा, जो भी है, मतलब नींद आ रही है या नहीं आ सकता, मैं यहीं पे सो रहा हूँ, इतना जरूर बोल देते हो। लेकिन आज तुमने कुछ नहीं बोला, तो झूठ बोल रहे थे मुझसे। फिर ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि ये 6 बजे सोए और डायरेक्ट उठे सिर्फ 20 मिनट पहले, ड्यूटी जाने के 20 मिनट पहले उठे, 7:40 पे। तो मैंने कहा 2 मिनट पहले भी मत उठना कि तुमसे कुछ बात कर सकते। कह रहे अब बात करने का टाइम नहीं है। और इसी चक्कर में ये उठे हैं कि मैं सिर्फ उठूँगा, फ्रेश होऊंगा 10 मिनट में और निकल जाऊँगा। अब मैं बताती हूँ इन्होंने ऐसा किया क्यों, मतलब किस प्रोसेस में लगे थे। ये ऐप लोन के चक्कर में लगे थे। हाँ बेटा, ये एक ऐप लोन लेने, मतलब ऐप के थ्रू लोन ले रहे हैं। अभी जल्दी आपने सुना होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा कि 4 लोगों की फैमिली थी, पति पत्नी और एक बेटा एक बेटी। मेरी तरह थी, 7-8 साल का बेटा था और 3 साल की बेटी थी। इसी और लोन ऐप के चक्कर में पड़ के इतना कर्जा हो गया, इतने परेशान हो गए, उसको भर नहीं पाए, उसके झांसे में आ गए। इतना ज़्यादा अमाउंट कर लिया कि उनको सुसाइड करना पड़ा। बच्चों को जहर दे के मार दिया बच्चों को और ख़ुद फांसी लगा ली। और मैंने ये बताया भी इनको कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो इस चक्कर में मत पड़ो। वैसे भी तुम एक जगह से कर्जा उठाओगे, दूसरी जगह दोगे, तो बात तो वही है, कर्जा तो चढ़ ही रहेगा। और तुम्हारी जितनी सैलरी है, तुम जितना कमाते हो ना, अगर चाहो तो तुम उस पैसों से, उस सैलरी से तुम 2-3 महीने में आराम से, 6 महीने में आराम से पूरा कर्जा उतार सकते हो। घर का खर्च 10,000 ले भी लो, 10,000 15,000, उसके बाद भी तुम्हारे पास 15-20 हज़ार आराम से बचते हैं। और तुम हर महीने 20,000 उतार के तुम 6-7 महीने में आराम से कर्जा उतार सकते हो। तुम लोन ऐप मत लो। और उसमें कर क्या रहे हैं हम, मेरा नंबर लगा रहे हैं। मैंने कहा मेरा नंबर क्यों लगा रहे हैं? कह रहे मेरे नंबर से हो नहीं रहा, पता नहीं क्या बोला कि OTP वगैरह नहीं आ रहा, तो तुम्हारे फ़ोन पे अगर आएगा तो वो हो जाएगा। मतलब शाम को बोला तो मेरे ज़्यादा खास समझ में नहीं आई। मैंने कहा मेरा नंबर क्यों लगा रहे हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो? कल को तुम ना भर पाओगे तो मेरे पीछे लोग पड़ेंगे, बैंक तो मेरे पीछे पड़ जाएगा ना। तो खैर उस टाइम मैं ज़्यादा नहीं बोली, क्योंकि करना उनको वही है जो उनको ठीक लगेगा। तो अब ये नया झमेला इन्होंने पाला है, ये लोन उठाने के चक्कर में। और ये उठा लेंगे, उसके बाद पैसा इधर उधर करेंगे। ये भी नहीं कि उस पैसे को सही जगह पे लगा दे, बस यही तो गलती है। अगर सही जगह पे लगा दे तो कर्जा रह ही ना जाए। 10,000 उठाएंगे तो उसमें से मात्र 2-3 हज़ार ये देते हैं, बाकी पैसा अपने ले लेते हैं उड़ाने खाने में, पीने खाने में, अय्याशी करने में। अय्याशी का मतलब समझते हैं ना, अय्याशी करने में। और इन्होंने हाँ कंपनी से भी उठा लिया पैसा, जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। 12,000 पहले चढ़ा हुआ है, वो पैसा भी इन्होंने पीने खाने और किसी के ऊपर लगाने में खर्च किया। दोबारा फिर से अभी कल की डेट में फिर से इन्होंने 15,000 रुपये उठा लिए। बोले कि मैं इस वजह से मुझे बाहर की ड्यूटी नहीं मिल रही है, तो मैं ये जो भी है 15,000 उठाया है, 1,000-2,000 घर में खर्च लग जाएगा और बाकी 12,000 मैं दे दूँगा। तो मैंने कहा ये मतलब क्या बना, मतलब कंपनी से ही लेके कंपनी को ही दोगे? मतलब कह रहे अभी नहीं दूँगा, मतलब मैं 5-5 हज़ार करके कटवा दूँगा। मैंने कहा तो बात तो वही पड़ गई ना भाई, 12,000 वो है, 15,000 ये है, टोटल कितना हो गया? 10 और 15 25 और 2 और, मैंने कहा 27-30 हज़ार मान लो। तो मैंने कहा ये बात तो वही हो गई ना, तुमने तो और चढ़ा लिया कर्जा। पता नहीं कैसे उन्होंने बताया मुझे, अभी मुझे उसमें लगेगा, फिर जब मिलेगा तो मैं उसी में कटवा दूँगा। पता नहीं कैसे घुमा फिरा के गोल गोल बता देते हैं मुझे।
बस इस वजह से दिमाग बहुत ख़राब हो गया कि कर्जा चढ़ते ही जा रहा 30,000 ये आप जो लोन उठाएंगे 70-80 हज़ार लाख तक का कर्जा अलग से है 6-7 लाख। बहुत दिक्कत में कर दिया इन्होंने। अब मेरी बेटी का बर्थडे भी आ रहा है 31 को जुलाई को, रुक जा बेटा, 31 जुलाई को, और उसके लिए भी कुछ नहीं किया। मुझसे वादे कर लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसके लिए कुछ बनवा दूंगा, तुमको पैसे दे दूंगा, शॉपिंग करवा दूंगा, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। सब कुछ सैलरी पे छोड़ोगे तो सैलरी कितना करोगे? और वो भी सैलरी सिर्फ नाम के लिए कि सैलरी पे ये तुमको दे दूंगा, उसको दे दूंगा, उसको दे दूंगा। मतलब तीसरा हिस्सा तो ख़त्म होता है, चौथा हिस्सा, 3 हिस्सा तुम अपने ऊपर ले लेते हो, तो कहाँ से हो पाएगा? बस ये सब सोच के ना आज बहुत सैड है मूड। ऊपर से बात नहीं हो पाई। बात एक हो जाती है, बेशक गुस्से में हो, प्यार से हो, बात हो जाती है तो ठीक है, लेकिन बात भी नहीं हुई तो इस वजह से आज बहुत उदास सा हो रखा है। मतलब कुछ मन निकल इतने। कल 2 दिन बाद मैंने सारे कपड़े उपड़े धो के आपको दिखाया कि सारे कपड़े उपड़े धो के फैलाए थे, थोड़ा सा ये सोच के कि चलो मतलब संडे वाले दिन थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम बीता तो बस मन खुश था, तो मैंने इनके सारे कपड़े पहले गुस्सा लगा कि मैं कपड़े उपड़े कुछ नहीं दूँगी। हाँ बेटा, पापा से बोल दोगी, मुझसे बोल रही मोबाइल दे दो वरना पापा से बोल दूँगी। अभी मारेगी। ये है मेरी प्यारी सी लिटिल गर्ल। रुको, अच्छा दे रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और मैं खासकर लेडीज़ों को कहना चाहती हूँ कि हम लोग क्या होते हैं ना, बहुत बेवकूफ़ होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे पेपर वर्क वाले काम में, ऑनलाइन काम में बहुत टाइम लगता है, तो ये बात सच है, टाइम लगता है, कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता, खासकर बैंक वाला, ऐसा जो भी होता है लोन वगैरह वाला। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो लीगल तरीके से होते हैं और पूरे पेपर वर्क फाइनल होते हैं, मतलब कंप्लीट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि अगर सही प्रोसेस से करोगे तो काम जल्दी हो जाता है। हाँ बेटा, और सही नीयत से लोगे तो, अच्छी नीयत से। क्या लेना है बाबू? अच्छा, लीड लेनी है। अच्छा अच्छा, दे रही हूँ अभी। तो बेटा 1 सेकंड रुक जाओ। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो, अब मैं आदमियों को कहूँगी तो बहुत बुरा मान जाएंगे, लेकिन जो लेडीज़ होती है ना, वो छोटी सी बात को सिंपल से मान लेती है कि हाँ ऐसे होता होगा, क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं वो सच्चाई होती है उस बात। हाँ बेटा, बात सही हो जाए, मारूंगी इसको। तो लेकिन हमेशा सही नहीं होता, तो हर काम में बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। बहुत काम ऐसे भी हैं जो जल्दी हो जाते हैं, और उस सब पर ध्यान रखना चाहिए। मैं ध्यान रखती हूँ, मुझे अब पता भी है कि किस में कितना टाइम लग सकता है, क्या चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे हाथ से जो है ना चीज़ें काफ़ी निकल चुकी हैं। टाइम बहुत लंबा हो चुका है, टाइम बहुत निकल चुका है, और उसके निकलने के बाद मेरा टाइम अभी ऐसा नहीं है, मतलब मेरा टाइम बहुत ख़राब है। छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं कुछ कर नहीं सकती, माँ बाप की हेल्प नहीं, सास ससुर की हेल्प नहीं, घर से एकदम कट चुके हैं। रीज़न यही है, मैं नहीं हूँ, रीज़न यही है कहीं ना कहीं। सब मैं 1% मैं रीज़न हूँ, तो 99% ये रीज़न है, इनकी वजह से ये सब हुआ। उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि हुआ क्या, हमारे गांव वाले घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है आगे, सब बताऊंगी धीरे धीरे। और मैं प्लीज़ बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना आने वाला जो फ्यूचर हूँ उसको थोड़ा अच्छा बना सकूँ अपने बच्चों के लिए।